फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। याकूब 4 बाब 6 आयत। अजीज़ों, अव्वल तो माजी को दरगुजर करके बढ़ जाना ही अच्छा, पर कोई ऐसी बात जिसके याद करके आपके लोगों पर मुस्कुराहट बिखर जाए, वहाँ रुकिएगा ज़रूर। बिलाशुबा ऐसी यादें ज़िंदगी की किताब के वो दिलचस्प अवराक हैं जो हर बार हमारे लिए ताज़गी का बायस बनते हैं। अजीज़ों, आज मैं भी बैठे यही सोच रही थी, चलो ज़िंदगी की किताब के वर्क गर्दानी की जाए कि शायद कोई मुस्कुराहट का सबब मिल जाए। अचानक माजी के दरीचों से चंद आवाज़ें सुनाई दी। जी हाँ, ये पहाड़ और गुलहरी के बीच दिलचस्प गुफ्तगू थी। प्राइमरी स्कूल में उर्दू की किताब से लिया गया शायर मशरक अल्लामा इकबाल का सबक आमोज़ तख़य्युल कुछ यूँ है कि एक गुलहरी अपनी धुन में उछल कूद रही थी कि पहाड़ की निगाह उस पर पड़ी। न जाने मन में क्या समाया, बोला, अरे ओ गरीब जानवर, ऐसा क्या हुआ जो तेरे कदम ज़मीन पर टिकते ही नहीं? गुलहरी बोली, पहाड़ भैया क्या हुआ? अब पहाड़ ज़रा अकड़ के बोला, अपनी औकात तो देखो, मेरी शान के सामने तुम्हारी औकात ही क्या है? और साथियों, पहाड़ अपनी बड़ाई में न जाने क्या क्या कहता रहा और बेचारी गुलहरी सब्र से सुनती रही। फिर जब बात हद से बढ़ गई तो बोली, पहाड़ भैया कह तो दिया कि तुम ठीक ही कहते हो, पर सोच ज़रा मनफी है। कभी ख्याल आया हम दोनों का खालिक कौन है? एक ही खुदा है ना? अब मर्जी उस खालिक की, कोई छोटा और कोई बड़ा, कोई क्या है और कोई कैसा, अब उसकी हिकमत क्या है यही समझ से बाहर है। पहाड़ भैया, माना कि तुम इतने ऊंचे बड़े हो, वाह क्या कहने तुम्हारी शान के, पर ज़रा एक काम तो करो, ये छालियाँ ही तोड़ कर दिखा दो। ये सुनते ही पहाड़ गुलहरी से आंख चुराने लगा। भी गुलहरी बोली, क्यों नहीं हो सकता ना? एक कदम तक तो उठाने की सकत नहीं तुम में, फिर गरूर कैसा? रही मेरी बात, हाँ छोटी सही उछल कूद तो क्या, ऊंचे बड़े दरख्त पर भी चढ़ लेती हूँ। पहाड़ भैया, जो बात मुझ में है वो आप में नहीं, और जो आप में है वो मुझ में नहीं, फिर बहस कैसी? हाँ बस ये ज़रूर याद रखना, नहीं नकम्मी चीज़ कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। अजीज़ों, ये तो थी एक पहाड़ और गुलहरी की फर्जी मगर हकीकत के करीब गुफ्तगू, जिसमें गरूर और तकब्बर का अंसर नुमाया है। इसमें अबहाम नहीं कि हमारी हर गुफ्तगू का महवर बहरहाल हमारी ज़ात में नस्ब गोया खुद परस्ती का बुत होता है, जो हमारी सोच, ख्याल और हमारे अल्फाज को अपने मदार के ताबे रखता है, जो वक्त और हालात के तकाजे को पूरा करते हुए अंदाज़े गुफ्तगू को अपना पाबंद बनाता है, और इसका आलाए कार ज़ुबान है। ज़ुबान की अदायगी ही असल में अंदाज़े गुफ्तगू है। ये खा किसी भी रूप में हो, हमें अपनी ज़ात की नफ़ी किसी भी पल गवारा नहीं होती। हम अपनी छोटी और मामूली सफ़ात का भी फ़ख्रिया बयान करते हैं, पर दूसरे की जायज़ तारीफ़ करने में भी हमारी डिक्शनरी में अल्फाज ही धुंधला जाते हैं। लहजे में तंज़ का ज़ायका नुमाया हो जाता है। यूँ हम अपनी मनफी सोच के हसार में दूसरे को पाबंद करने की नाकाम कोशिश करते हैं। यानी खुशफहमी की इंतहा देखिए, मैं खुश तो सब खुश, मेरा हक भी साझा, बाकी सब खैर। अजीज़ों, कुछ बाज़ौक़ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी में अगरचे खुशी कुछ पल का मगर फ़िक्र परेशानी के बादल छाए ही रहते हैं। बावजूद इसके उनका अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा कि मुस्कुराहट हर मनफी असर पर हावी हो जाती है। बिलाशुबा सब्र शुक्र के बलबूते पर किया हुआ समझौता ही उन्हें बाकमाल बना देता है। सच बात तो ये है कि हमारे यहाँ हल्की फुल्की गुफ्तगू का रवाज ही कम है, यानी मुनासिब अल्फाज, धीमे लहजे में हाल अहवाल पूछना, आपस में दुख सुख बांटना, सलाहकारी में एक दूसरे को मौका देना, या कभी मौसम के बारे में गपशप। अजीज़ों, अब के आजमा कर देख लीजिए
اپنا انداز گفتگو ہی تعلقات کو خوشگوار بناتا ہے جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے، مگر بدقسمتی سے ہمیں ایسی گفتگو پسند آتی ہے جس کا محور بس میری ذات ہو، جو میرے من کو بھائے اور میرے ہی مزاج سے نسبت رکھے، یعنی اپنی امارت کا تذکرہ اور اپنی صفات کے قصیدے، اور ہاں، غریب کی بے بسی کا تمسخر اڑانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ عزیزو، وقت کس قدر قیمتی ہے، بے مقصد گفتگو میں اس کے ضیاع کا ذرا افسوس بھی نہیں ہوتا۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ چھوٹی عقل والی گلہری جانتی ہے کہ نظام کائنات میں ہر شے خالق کی قدرت کا شاہکار ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، اسی میں اس کی حکمت ہے، اور ایک ہم باشعور انسان ہے کہ نہیں جانتے کہ زمین کا ذرہ ہو یا فلک کا تارہ، ہر ایک کی اپنی اہمیت، حیثیت، مقصد اور مقام ہے، کسی کو بھی دوسرے پر فوقیت نہیں، یہی اس کی حکمت ہے، مگر ہم اپنی ذات سے جڑی ہر صلاحیت اور صفت کو اپنا ہی کمال سمجھتے ہیں، جس کا دبنگ اظہار ہماری گفتگو میں نمایاں ہے۔ ہمارا یہی انداز گفتگو بادشاہ اور فقیر کے مقام میں تبدیلی کا باعث ہے۔ ہمارے ہی الفاظ ایسی کاری ضرب لگاتے ہیں جو تلوار کے زخم سے بھی گہرے بن جاتے ہیں۔ عزیزو، ہماری ان تمام خطاؤں کے باوجود خالق خدا جس نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، نہایت محبت اور نرمی سے ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ اس کی نگاہ میں کامل وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا ہی دانا ہے۔ خدا کی حکمت سے معمور سلیمان بادشاہ کا زرعی قول یہ کہ نرم زبان ہڈی کو توڑ ڈالتی ہے۔ یاد رہے، گفتگو کے لیے انسان منہ تو اپنا ہی کھولتا ہے، مگر بولتی تربیت ہے، اور جو تربیت خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہوگی، وہ گفتگو اس کے فرمان کے مطابق ایسی نمکین ہوگی جو دوسروں کے لیے ترقی کا باعث ہوگی۔ آئیے دعا کریں۔ اے خداوند، ہم بڑی عاجزی اور فروتنی سے تیرے حضور میں آتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم اپنی ذات میں خاک اور راکھ ہیں، باوجود اس کے ہماری گفتگو میں خود پرستی اور خوش فہمی کا عنصر نمایاں رہتا ہے۔ آج اپنے نام کی قوت سے ہماری زندگی میں سے ان بتوں کو توڑ دے، اور اپنے بڑے فضل سے ہمیں اپنے حضور فروتنی سے چلنا سکھا۔ یسوع کے مبارک نام میں آمین۔